की सारी मंडली आनंदित हो गई। सबने प्रसन्नता पूर्वक अपना अपना आशीर्वाद दिया। इसके बाद परम कृपालु प्रभु श्री राम मुनियों के समूह के साथ धनुष यज्ञशाला देखने के लिए चल पड़े, जहां राजा जनक की पुत्री सीता जी का स्वयंवर होना है। आखिरकार वह समय आया जब दोनों भाई रंगभूमि में पहुंच गए। श्री राम और लक्ष्मण जी के धनुष यज्ञशाला में पहुंचने का समाचार जैसे ही नगर में फैला तो सारे बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब के सब अपने अपने कार्यों को बीच में ही छोड़कर घर से यज्ञशाला के लिए चल पड़े। इससे उन सब की उत्सुकता का अनुमान लगाया जा सकता है। राजा जनक के आमंत्रण पर दोनों भाई अपने गुरु विश्वामित्र जी और अन्य मुनियों के संग यज्ञशाला पहुंचे। फिर उनके आने का समाचार पाकर नगर भर के लोग भी वहां उमड़ आए। जब राजा ने देखा कि बहुत भीड़ हो गई है, तब उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम सब जल्दी से जल्दी लोगों के पास जाकर उन्हें यथा योग्य आसन दो, अर्थात जिसके बैठने के लिए जो उपयुक्त स्थान है वह आसन है, उन्हें वहां बैठा दो। राजा के आदेश पाकर उनके सेवक जनता के पास पहुंचे ताकि उन सब के बैठने के लिए व्यवस्था कर सकें। सेवकों ने बहुत ही कोमल और विनम्र वाणी का प्रयोग करते हुए उत्तम, मध्यम, नीच और लघु अर्थात हर श्रेणी के लोगों को उनके उनके योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय वे दोनों राजकुमार यानी राम और लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे। वे दोनों इतने सुंदर हैं कि मानो साक्षात सुंदरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। दोनों के रूप रंग का यहाँ पुनः उल्लेख होता है कि उनका सांवला और गोरा शरीर बड़ा सुंदर है। वे गुणों के सागर, चतुर और अति बलशाली हैं। उसी समय वे दोनों राजकुमार यानी राम और लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे। वे दोनों इतने सुंदर हैं कि मानो साक्षात सुंदरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। दोनों के रूप रंग का यहाँ पुनः उल्लेख होता है कि उनका सांवला और गोरा शरीर बड़ा सुंदर है। वे गुणों के सागर, चतुर और अति बलशाली हैं। वहां उपस्थित महान राजाओं ने श्री राम